भगवान के पास वापस प्रभुपाद कार्य पूजा कैसे हो सकता है? देवत्व की ओर वापस फरवरी मार्च 1983 काम कैसे हो सकता है? पूजा उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जून 1974 में जिनेवा में सुबह की सैर के दौरान हुई। भक्त, कृष्ण का क्या अर्थ है जब वे भगवत गीता में कहते हैं कि हमें इच्छाहीन होना चाहिए? श्री प्रभुपाद, उनका मतलब है कि हमें केवल उनकी सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं अपने भक्त की भूमिका में 500 साल पहले बंगाल, भारत में हरे कृष्ण मंत्र के जाप के माध्यम से भगवान के प्रेम को सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। ने कहा, न धन न जन्म न सुंदरिम कविता व जगद इसा कामये। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरत महिलाएं नहीं चाहिए। फिर वह क्या चाहता है? मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वे कहते हैं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे शून्य होने दो। नहीं, भक्त, अभक्त यह भी कहता है कि वह जानता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन वह कहता है, मैं कृष्ण के बिना वही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता हूँ। श्री प्रभुपाद, तब वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वास्तव में अच्छे परिणाम क्या हैं। आज वह एक अच्छे परिणाम के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन कल वह कुछ और चाहता है, क्योंकि मरने पर उसे शरीर परिवर्तन से गुजरना होगा। कभी वह एक कुत्ते का शरीर ले रहा है और एक अच्छे परिणाम की इच्छा कर रहा है, और कभी कभी वह एक देवता का शरीर ले रहा है और दूसरे अच्छे परिणाम की इच्छा कर रहा है। रामतम ऊपरी अधः, वह ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे भटक रहा है, जैसे वह क्या है? भक्त, फेरिस व्हील। श्री प्रभुपाद, हाँ, कभी कभी वह एक ऊंचे स्थान पर उठ रहा होता है, और फिर उसे फिर से नीचे आकर कुत्ते या सुअर का शरीर लेना चाहिए। यह हो रहा है। ब्रह्मेंदा भ्रामिते कोना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज सीसी मध्य 19.151 कई जन्मों के लिए ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे भटकने के बाद जो बहुत भाग्यशाली है वह आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की दया से भक्ति जीवन में आता है। भक्त, अच्छा, अभक्त कहेगा, हम भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप खाना बांट रहे हैं और हम भी खाना बांट रहे हैं। आप स्कूल खोल रहे हैं और हम भी स्कूल खोल रहे हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन हम कृष्ण भावनामृत सिखाने वाले स्कूल खोल रहे हैं, जबकि आपके स्कूल ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हैं। समस्या यह है कि दुष्ट भक्ति सेवा और कर्म भौतिक गतिविधि के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं। भक्ति कर्म की तरह दिखती है, लेकिन यह कर्म नहीं है। भक्ति में हम भी काम करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए। यही अंतर है। उदाहरण के लिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र की लड़ाई में लड़े, लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें एक महान भक्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण ने उनसे कहा, भक्तो सी मी प्रियो सी मी अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अर्जुन ने क्या किया? वह लड़े, बस इतना ही। लेकिन वह कृष्ण के लिए लड़े। यही रहस्य है। उसने एक योद्धा के रूप में अपनी लड़ने की क्षमता नहीं बदली, बल्कि उसने अपनी मानसिकता बदली। पहले तो वह सोच रहा था, मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों मारूं? मुझे युद्धभूमि छोड़कर वन में जाकर भिखारी बनने दो। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि वह लड़े, इसलिए अंत में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे कृष्ण की सेवा के रूप में किया। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। भक्त, तो क्या भक्ति सेवा में भी इंद्रिय तृप्ति होती है? श्री प्रभुपाद, हाँ, एक कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है और एक भक्त कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है। अभक्त और भक्त में यही अंतर है। इंद्रिय तृप्ति दोनों ही मामलों में होती है, लेकिन जब आप अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं तो यह कर्म है, और जब आप कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं तो यह भक्ति है। भक्ति और कर्म समान दिखते हैं, लेकिन गुणवत्ता अलग है। एक अन्य उदाहरण गोपियों कृष्ण की चरवाहों की प्रेमिकाओं का व्यवहार है। कृष्ण एक सुंदर लड़के थे और गोपियां उनकी ओर आकर्षित थीं। वे उसे अपने प्रेमी के रूप में चाहते थे और वे आधी रात को अपने घरों से उसके साथ नृत्य करने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पाप किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि केंद्र कृष्ण थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनुशंसा करते हैं, रम्याकासिद उपासना व्रज वधु वर्गन या कल्पित गोपियों द्वारा अभ्यास की जाने वाली कृष्ण की पूजा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। लेकिन दुष्ट सोचते हैं, ओह, यह बहुत अच्छा है। कृष्ण ने आधी रात में अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ नृत्य किया, तो आइए हम भी कुछ लड़कियों को इकट्ठा करें और नृत्य करें, और हम भी कृष्ण की तरह आनंद लेंगे। यह गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं की घोर गलतफहमी है। इस गलतफहमी को रोकने के लिए श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवतम के लेखक ने भागवतम के 9 सर्गों को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण की स्थिति का वर्णन करने के लिए समर्पित किया है। फिर वे गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का विवरण देते हैं। लेकिन गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार के लिए दुष्ट तुरंत 10वें सर्ग में कूद जाते हैं। इस तरह वे सहजिया कृष्ण के अनुकरणकर्ता बन जाते हैं। भक्त, क्या ऐसे व्यक्ति हृदय परिवर्तन का अनुभव करेंगे, क्योंकि वे किसी न किसी तरह कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं? श्री प्रभुपाद, नहीं, कंस भी कृष्ण से जुड़ा है, लेकिन एक दुश्मन के रूप में।
वह भक्ति नहीं है। भक्ति होना चाहिए अनुकूल्यन कृष्णानुसल नमा अनुकूल भक्ति सेवा। किसी को कृष्ण का अनुकरण नहीं करना चाहिए या उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह भी कृष्ण भावनामृत है, लेकिन यह अनुकूल नहीं है और इसलिए यह भक्ति नहीं है। फिर भी कृष्ण के शत्रुओं को मोक्ष मिलता है, क्योंकि उनके पास कृष्ण के बारे में किसी न किसी तरह का विचार है। उन्हें अवैयक्तिक मुक्ति मिलती है, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वह वरदान उन लोगों के लिए आरक्षित है जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमपूर्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं।